Hello students, welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 10 दैट इज द सर्मन एट बनारस. सर्मन सर्मन मीन्स अ टॉक ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट, जिसे आप हिंदी में उपदेश भी कह सकते हैं, प्रवचन भी कह सकते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग और टीडियस पीस ऑफ, लगता है कि बहुत देर तक लोग बैठे हुए किसी गुरु जी के सामने सुन रहे हैं. दोज आर कॉल्ड प्रवचन. लेकिन यहाँ उन बोरिंग, उन टीडियस पीस ऑफ कहा वर्ड्स का कोई बात नहीं कर रहे हैं हम. यहाँ एक ऐसे sermon की बात कर रहे हैं जिसने सचमुच किसी को एनलाइटन किया था, ज्ञान प्रदान किया था. और वो कौन थे, किसने ये sermon दिया था? लेट्स रीड इन द चैप्टर. This chapter is an essay with two distinct parts. The first part, a biographical in nature, lays bare and first phase of Prince Siddharth's life that was lived in luxury. This part also includes an encounter with the sufferings of human life. The second part brings out the enlightened state of Gautam Buddha, where he teaches Kesa Gautami and the world at large how to overcome grief and suffering. So, let's read the chapter now. Gautam Buddha began his life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. अब यहाँ बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध की जो शुरुआत की जिंदगी थी उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, और जो कि उत्तर भारत के एक राजकुमार थे. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and for years later he returned home to marry a princess. अब जब उनकी उम्र 12 साल की हुई तब उन्हें स्कूलिंग के लिए, और स्कूलिंग उस टाइम होती कैसे थी आप लोगों को पता है कि आश्रम में भेजा जाता था, और वहां पर जो हम लोगों के रिलीजियस वेद वगैरह, ये बुक्स जो होते हैं, स्क्रिप्चर्स जो होते हैं, वो पढ़ाए जाते थे. और 4 साल बाद जब वो वापस लौटे तो उनकी शादी कर दी गई एक प्रिंसेस के साथ, एक राजकुमारी के साथ. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. और फिर वो दोनों, यानी कि वो अपनी वाइफ के साथ 10 साल तक ऐसे ही अपनी मैरिड लाइफ में रहते रहे. उनका एक बेटा भी हुआ. और बेफिटेड, बेफिटेड मीन्स टू अप्रोप्रिएट फॉर, मतलब जो रॉयल्टी वाली एक लाइफ थी, उनकी राजसी एक लाइफ थी, उसमें वो उसको एंजॉय करते रहे और बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी उनके लिए वो लाइफ. एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. अब क्या हुआ, जब उनकी एज लगभग 25 साल की हो गई, तब ये राजकुमार जो है एक दिन बाहर हंटिंग के लिए जाते हैं. अब जब ये हंटिंग पे जा रहे हैं, अब जब ये राजमहल में थे तो कुछ नहीं पता था कि दुख परेशानियां जिंदगी की होती क्या है, क्या दुख होता है, क्या आंसू होते हैं. ऐसी स्टोरी आपने हैप्पी प्रिंस की पढ़ी होगी 9th में. इसमें ये था कि उसको पता ही नहीं था कि उसके राजमहल के बाहर बहुत सारे दुख और परेशानियां भी हैं. तो ये भी एक रॉयल्टी लाइफ जी रहे थे, रॉयल लाइफ थी इनकी. तो इन्हें भी जो दुनिया में सफरिंग्स हैं, जो दुख हैं, परेशानियां हैं लोगों को, उसके बारे में नहीं पता था. तो जब ये हंटिंग के लिए गए तब इन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखा, एक बूढ़ा आदमी दिखा, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन और एक शव यात्रा देखी. और साथ ही साथ उन्होंने एक मॉन्क को, एक सन्यासी को देखा जो कि आर्म्स के लिए बैक कर रहा था. आर्म्स मीन्स मनी और फूड गिवन टू पुअर पीपल. These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. और जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें देखी, ये जो दुख भरी साइड्स देखी, सीन्स देखे, तो वो उससे इतना मूव्ड, इतने इमोशनल हो गए उसमें उन चीजों को देखकर, कि वो उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और वो बाहर की दुनिया में ही एनलाइटमेंट की खोज में, यानी ज्ञान की खोज में. एनलाइटमेंट मीन्स अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज. जब कहा जाता है कि आपको ज्ञान प्राप्त होता है भगवान से, उस ज्ञान की खोज में चल दिए जब उन्होंने इन सारे दुखों को, परेशानियों को, जो चीजें थी दुनिया में, उनको विटनेस किया. उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये दिखा रखा है कि किस तरीके से यहाँ ये बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा है, यहाँ ये सिक पर्सन देखा है. ये सारी पिक्चर्स आप देख लीजिए, और किस तरीके से यहाँ इन्होंने मॉन्क को देखा जो आर्म्स के लिए मांग रहा है. ये फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा है.
He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree, where he vowed to stay until enlightenment came. अब वो 7 साल तक तो इधर उधर घूमते रहे और उसके बाद फाइनली वो है एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जहां उन्होंने वोट किया। वोट में solemnly promised to do a specified thing। उन्होंने अपने आप से ही ये कसम उठाई कि वो उन्हें जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो तक इसी पीपल के ट्री के नीचे बैठे रहेंगे। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding। और जब 7 दिन बाद उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई इस पेड़ के नीचे बैठकर, तो उन्होंने उस पेड़ का नाम, पीपल ट्री का नाम चेंज कर दिया, उसको बोधि ट्री कहा गया। बोधि मीन्स बुद्धि, इट मीन्स ट्री ऑफ विजडम, जहां से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर उन्होंने वहीं बैठकर जो भी ज्ञान उन्हें मिला उनको शेयर करना, लोगों को पढ़ाना, उनके साथ उनको बांटना शुरू कर दिया। At that point he became known as Buddha, the awakened or enlightened। और उस समय से उन्हें फिर बुद्धा के नाम से जाना जाने लगे। बुद्धि से ही बौद्धि बना और फिर उसी से बुद्धा बना। ये एक ऐसी सोल जो अवेकन्ड है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges। That sermon has been preserved and is given here। अब जो बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वो बनारस की सिटी में दिया, जो कि आप लोगों को पता भी है गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। और गंगा नदी क्या है? मोस्ट होली रिवर इसको माना जाता है कि यहाँ अगर आप एक बार डुबकी लगा लें, स्नान कर लें, बात कर लें, तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और वो सर्मन जो है वहां पर अभी तक संभाल के रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। It reflects the Buddha's wisdom about one insecretable kind of suffering। और वो जो समन था उसमें रिफ्लेक्ट होती है कि बौद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने कितनी चतुराई के साथ, कितनी समझदारी के साथ, inscrutable means something which cannot be understood, ऐसी चीजें जो सफरिंग, जो दुख हमें मिला है वो क्यों है और क्यों उसकी वजह से हम परेशानी की वजह से इतना डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उन सब चीजों को बड़े ही अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को। केसरा गौतमी, अब यहाँ से जो ये पार्ट शुरू हो रहा है, अभी जैसे मैंने आपको राइट इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू, ये फर्स्ट पार्ट तो जो है एक बायोग्राफिकल पार्ट है जिसमें हमने गौतम बुद्ध के लाइफ के बारे में जाना। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम एनकाउंटर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ की सफरिंग को। अब किसके थ्रू? वो है कीसा गौतमी के थ्रू। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। कीसा गौतमी का एक ही बेटा था और उसकी मृत्यु हो गई थी। In her grave, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." और अपने दुख में वो पागल हो गई थी, तो वो अपने मरे हुए बच्चे को सारे पड़ोसियों के पास ले जाकर लेकर जा रही थी बार बार, और उनसे कह रही थी कि उसके बच्चे के लिए कोई दवाई दे दीजिए। और लोग ये कहने लगे थे ये तो पागल हो चुकी है, क्योंकि दवाई बीमारों को दी जाती है, डेड लोगों के लिए को नहीं, और वो बच्चा तो मर चुका था। At length Kisa Gautami met a man who replied to her request, "I cannot give the medicine for the child, but I know a physician who can." और थोड़ी दूर चलने के बाद, थोड़ी देर तक परेशान होने के बाद कीसा गौतमी को एक आदमी मिला जिसने उसको जवाब दिया उसकी रिक्वेस्ट का। उसने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे इस बच्चे के लिए, तेरे इस बच्चे के लिए कोई दवाई तो नहीं दे सकता, हाँ, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन, एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो इसको ठीक कर सकता है। And the girl said, "Pray tell me, sir, who is it?" And the man replied, "Go to Sakyamuni the Buddha." और फिर उस लड़की ने उससे कहा, बड़ा मतलब रिक्वेस्ट करते हुए कि प्लीज आप मुझे बताइए कि वो कौन है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम साक्य मुनि बुद्धा के पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। और कीसा गौतमी रिपेयर्ड मीन्स ये जाने के लिए थोड़ा स्टाइलिश लैंग्वेज करने के लिए दिया गया है। वो गई गौतम बुद्धा के पास और बोली, गिव मी मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, कि मुझे कोई दवाई दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। अब देखो, बुद्धा ने उसको बाकी लोगों की तरह पागल नहीं कहा कि पागल हो चुकी है तो मर चुका है या कुछ भी। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे लिए एक मुट्ठी मस्टर्ड के, सरसों के, राई के बीज लेकर आओ। And when the girl
In her joy, promised to procure it. The Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. और फिर बुद्धा ने जब वो रेडी हो गई कि ठीक है, क्योंकि एक मुट्ठी राई के दाने लाना इट्स नॉट अ बिग डील, उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ के लिए ले आऊंगी, और वो बहुत खुश हुई। तभी बुद्धा ने ऐड किया कि लेकिन सुनो, वो मस्टर्ड की सीड तुम एक ऐसे घर से लेकर आओगी जिस घर में कभी भी किसी बच्चे की, पति की, किसी पेरेंट की, माँ बाप की या किसी दोस्त की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसा तो कोई घर हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी जो कीसा थी वो अपने ग्रीफ में इतनी पागल हो चुकी थी कि शी वेंट, poor Kisa Gautami now went from house to house and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. और वो बेचारी केसा गौतमी एक घर से दूसरे घर घूमती थी और लोग बाग उस पर दया करके कह भी देते थे कि ये लो, ले जाओ ये मस्टर्ड सीड। बट व्हेन शी आस्क्ड, और जब वो पूछती थी, डिड अ सन और अ डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या तुम्हारे फैमिली में कभी कोई बेटा, बेटी, पिता, मदर या फैमिली में किसी की भी डेथ हुई है? दे आंसर्ड हर, और वो उसको जवाब देते थे, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ। वो जवाब देते थे कि हाँ, मतलब दुखी होते हुए कहते थे कि जिंदा लोग कम है, मरे हुए लोगों की जिंदगी ज्यादा है हमारे यहाँ, और हमें हमारे उस दुख को दोबारा याद मत दिलाओ। And there was no house, but some beloved one had died in it. लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी भी beloved की मृत्यु ना हुई हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished. अब वो बेचारी जो है बहुत परेशान हुई, परेशान होती हुई उदास हो गई, कोई होप उसके लिए नहीं रहा। तो वो थक हार कर एक किनारे पर, सड़क पर बैठ गई और वो शहर में जो लाइट्स लिट हो रही थी उनको देखने लगी। और उसने देखा कि लाइट्स थोड़े तो पहले तो फ्लिकर हुई या टिमटिमाई, और उसके बाद वो एक्सटिंग्विश हो गई, यानी बंद हो गई, बुझ गई। At last, the darkness of the night reigned everywhere. और आखिरकार क्या हुआ, जो वो रात का अंधेरा था, घना घना अंधेरा था, उसमें सब चीजें कवर हो गई इस डार्कनेस में। And she considered the fate of man, that their lives flicker up and are extinguished again. और तब उसने जो इंसान की फेट है, जो डेस्टिनी है, उसको उसको समझ में आया किस्सा को। तब उसने अपने आप को समझाया, ये समझ में आया कि ऐसे ही इंसानों की जिंदगी भी है, जो थोड़ी देर के लिए फ्लिकर करती है और फिर एक्सटिंग्विश कर हो जाती है। एंड शी थॉट ऑफ हरसेल्फ, अब फिर उसने अपने आप के लिए सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, दैट इज कॉमन टू ऑल, कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी, मतलबी हो गई थी अपने दुख में। डेथ तो सभी के लिए कॉमन है। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. और फिर भी इस valley of desolation means an area which is filled with deep sorrow. तो कहती है जो दुनिया है, ये एक ऐसी वैली है जो बहुत गहरे दुखों से भरी हुई है, और यहाँ पर एक ऐसा रास्ता है जो इमॉर्टेलिटी एंड इमॉर्टल, आपने सुना होगा, मैन इज मॉर्टल। मॉर्टल मीन्स दोज हु आर बाउंड टू डाई, और इमॉर्टल मीन्स जो अमर होते हैं। तो तब उसने कहा कि हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से हम अमर होना चाहें। अगर आप अमर होना चाहते हैं तो आपको अपने सभी जो सेल्फिश आपके एस्पेक्ट्स है उन सबको छोड़ना होगा पीछे। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. अब बुद्धा ने कहा कि हम सभी मॉर्टल हैं, सभी इंसान जिसका जन्म हुआ उसे मरना है। तो हम सभी की जो जिंदगी है यहाँ इस दुनिया में, वो दुख और तक परेशानियों से ही बंधी हुई है। हम सबको दर्द होता है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. और यहाँ ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसके थ्रू, जिसका यहाँ जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु ना हो, उसको मरना तो है ही। After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. और एक एज के बाद, जरूरी नहीं है ओल्ड एज हो, एक एज के बाद मृत्यु तो सभी की आनी है, ये नेचर है हम सभी लिविंग बींग्स के लिए, ये हमारी डेस्टिनी है, ये फिक्स है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. अब कहते हैं जितना पका हुआ फ्रूट होता है उतने ही उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ऐसे ही हम जितने भी मॉर्टल्स हैं, जिनका यहाँ जन्म हुआ है, जन्म के साथ ही उन्हें मृत्यु का डर अपने आप ऑटोमेटिकली उनके साथ जुड़ जाता है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals. अब जैसे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, कुम्हार उनको बनाता है, मिट्टी के होते हैं और आखिर एंड में भी वो टूटकर दोबारा से मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारी मॉर्टल्स की लाइफ है कि जैसे जहां से हमें जिंदगी प्राप्त होती है, हम वापस वहीं चले जाते हैं। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death. All are subject to death. वो कहते हैं चाहे आप यंग हैं, अडल्ट हैं, समझदार हैं, बेवकूफ हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी हैं, सबकी ताकत, सबकी किसी का भी जोर जो है डेथ ऑफ पावर के सामने, यानी पावर की जो डेथ की ताकत है उसके आगे सब खत्म हो जाता है, सब इक्वल हो जाते हैं, सबको मरना ही होता है। Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsman their relations. कहते हैं ये जो डेथ है, ये हमें सभी को एक ना एक दिन आनी है। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, ना ही कोई रिश्तेदार तो अपने दूसरे रिश्तेदारों को बचा सकता है। ये आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. कहते हैं और ध्यान रखो कि जब हमारे जो रिलेटिव्स जो हमारे ऊपर लेमेंट करते हैं, मरने वाले लोगों के ऊपर लेमेंट करते हैं, लेमेंटिंग मीन्स टू एक्सप्रेस रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समथिंग, जो अपना शोक व्यक्त करते हैं वो मरने के बाद बहुत ज्यादा, वो भी एक ना एक दिन करके यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि सब मॉर्टल है। वो भी एक ना एक दिन उन्हें ऐसे ही ले जाया जाएगा जैसे कि एक ऑक्स को स्लॉटर पर ले जाया जाता है, स्लॉटर मीन्स कसाई खाना, तो वहां से वो स्लॉटर से बचकर नहीं आ सकता। हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें मृत्यु आनी ही आनी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the word. और ये जो पूरी की पूरी दुनिया है afflicted है, यानी पीड़ित है, affected adversely, पूरी की पूरी दुनिया पीड़ित है, चाहे वो डेथ है, चाहे डिके है, हर एक चीज का नाश एक दिन होना ही होना है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो ज्यादा दुख नहीं मनाते। क्यों? क्योंकि उनको इस दुनिया में रहने के टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल पता है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. अगर आप किसी चीज का बहुत दुख मनाते रहो, रोते पीटते रहो, उससे किसी को भी पीस ऑफ माइंड प्राप्त नहीं होता। On the contrary, his pain will be greater and his body will suffer. इससे क्या होगा? रोने वाले का, दुख मनाने वाले का जो बॉडी है वो सफर करेगी और उसका दुख उसे परेशान करता ही रहेगा। He will make himself sick and pain. और रो कर, पीट कर, दुख मनाकर आप अपने आप को ही कमजोर बना लोगे। ठीक है, बीमार भी हो सकते हो। Yet the dead are not saved by his lamentation. और फिर भी इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ, गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके शोक व्यक्त करने से, रोने पीटने से कोई भी डेड व्यक्ति वापस नहीं आ जाएगा और ना ही कोई किसी की डेथ को अवॉइड करा सकता है। He who seeks peace should drew out the arrow of lamentation and complaint and grief. अगर एक व्यक्ति जो सचमुच खुशी चाहता है, शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है, तो उसको ड्रॉ आउट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा वो एरो जो है लेमेंटेशन का, कंप्लेंट्स का एंड ग्रीफ का। यानी कि ये सारी जो चीजें हैं, आपका शोक है, दूसरी लोगों की चीजों के लिए शिकायतें हैं या आपका दुख है, आपको इन सब चीजों को अपने हार्ट से, अपने अंदर से रिमूव करना पड़ेगा। और वो व्यक्ति जो इन सभी परेशानियों को, इन सब चीजों के दुख दर्द को, इस एरो को, इस तीर को दूर कर लेता है, ड्रॉ आउट द एरो एंड हैज बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। वही वो व्यक्ति है जो कि अपना पीस ऑफ माइंड प्राप्त कर लेता है और अपने सभी दुखों से ऊपर उठ जाता है। उसके बाद उसको कोई भी दुख नहीं रहता। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. और ऐसा व्यक्ति जो अपने दुखों से ऊपर उठ गया है, सारे दुखों से फ्री हो गया है, उसी को सच्चा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही अपनी शांति भरी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि एट द एंड हमें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि डेथ इज इनएविटेबल। यू कैन नॉट अवॉइड डेथ, डेथ इज कॉमन टू ऑल। और यही एक
इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है इस चैप्टर का कि सरमन का जो सार था, समरी थी, क्या था, वो यही था कि डेथ इज इनएविटेबल, nobody can avoid death, death is common to all, whether you are rich or poor, wise or fool, young or adult. ठीक है बच्चों, and this is the message Gautam Buddha wants to give us through this chapter. We come to know, this chapter gives its readers that life is full of sufferings, physical as well as mental, and sooner or later one is bound to become aware of them. It also brings home the idea that death is inevitable and one must submit to it. You should, and we all should. If one wants to rise above the life of frustration, desolation, one must shed all selfishness. जब तक आप सेल्फिश रहोगे, सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचते रहोगे, हम सब चीजों से ऊपर नहीं उठ सकते. Grief makes one, and our lamentations are never able to save the dead or bring them back. So in order to be blessed, one must keep oneself free from sorrow. So this is the end of the chapter, and I hope ये chapter आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत अच्छा लेसन हमने इस चैप्टर से सीखा है. But before leaving, just like my video, subscribe my channel and share my videos as much as you can. Thank you. Bye bye.